नमस्कार सहपाठियों। सीखना आसान है के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सफलता के सोपान की यह 8वीं वीडियो लेकर मैं आप सबके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है भाग्य। क्या सचमुच हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? अगर सब कुछ भाग्य में ही लिखा है तो फिर मेहनत करने का क्या अर्थ? और यदि मेहनत ही सब कुछ है तो फिर भाग्य नाम की चीज़ क्यों है? आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों से समझेंगे कि भाग्य क्या है और क्यों उन्होंने कहा तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। यह एक ऐसा विचार है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अधिकांश लोग भाग्य का अर्थ समझते हैं जो होना है वही होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं आज जो जीवन तुम जी रहे हो वह तुम्हारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है, और जो भविष्य में तुम जियोगे वह आज के कर्मों से बनेगा। अर्थात भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य हमारे कर्मों का संचित परिणाम है। इसलिए दोष किस्मत का नहीं, अपने कर्मों का देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। अर्थात यदि अंधकार है तो हाथ हटाओ, प्रकाश अपने आप दिखाई देगा। इसका अर्थ है समस्या बाहर नहीं, हमारी सोच और दृष्टि में होती है। बहुत बार हम अपनी ही कमजोरियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। वे कहते हैं उठो और साहसी बनो, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लो। जो शक्ति चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। हम अक्सर कहते हैं समय खराब है, परिस्थितियां खराब हैं, लोग साथ नहीं देते, लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास है तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक और महान वाक्य, स्वयं ही अपना उद्धार करो। दुनिया तुम्हारी सहायता कर सकती है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, पुस्तकें प्रेरणा दे सकती हैं, माता पिता सहारा दे सकते हैं, पर कर्म तुम्हें ही करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं डरो मत, जो भी कठिनाई सामने आए उसका सामना करो। पीछे हटने से समस्या समाप्त नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। इस पूरी वीडियो को कुछ पंक्तियों में सार निकालें तो वह है तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो अंधकार है, हाथ हटा लो, प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। स्वयं ही अपना उद्धार करो। भाई, दूसरा कोई तुम्हें मदद ना पहुंचाएगा, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र। उठ खड़े हो और लड़ो, एक पग भी पीछे ना रखो। यही भाव है, जो भी आए उससे लड़कर निपट लो। अंतरिक्ष से नक्षत्र भले ही हट जाएं, सारा संसार हमारे विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाए। मृत्यु का अर्थ केवल वस्त्रों का परिवर्तन है, उससे क्या। अतः लड़ो, कायर होकर तुम कुछ भी लाभ नहीं उठाते। एक पग पीछे हटकर तुम किसी भी दुर्भाग्य को टाल नहीं सकते। यदि आज की इस पूरी शिक्षा को एक वाक्य में कहा जाए तो वह है भाग्य लिखा नहीं मिलता, बनाया जाता है। आज का एक छोटा सा सही निर्णय कल का महान भाग्य बन सकता है। इसलिए शिकायत छोड़िए, जिम्मेदारी उठाइए और अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़िए। यही स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। भाग्य बदलना है तो परिस्थितियों को नहीं, स्वयं को बदलना शुरू कीजिए। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए जुड़ें।